नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अभिनव वर्मा आप सबका स्वागत करता हूं जोगटा अकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। और हर बात की तरह मैं आपके सामने फिर हाजिर हूं हिमाचल प्रदेश के एलाइड की मैराथन सीरीज़ को लेकर, जो कि आपका फ्रीडम स्ट्रगल और एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश के साथ इस बारी डील करेगा। ठीक है जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छा यहाँ पर रिस्पॉन्स मिला है वीडियोज़ को। इसी तरीके से आप सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए जोगटा अकेडमी के चैनल को, और हम लोग रेगुलरली आपको कुछ ना कुछ अपडेटेड कंटेंट यहाँ पर प्रोवाइड करते रहेंगे। ठीक है जी, इसी के साथ साथ मैं आपको बहुत गर्व के साथ यहाँ पे ये कह रहा हूँ कि हमारा जो लेटेस्ट 4th एडिशन है हिमाचल प्रदेश का प्रीलिम्स का बुक का, वो भी लॉन्च हो चुका है। जैसा कि आपने जोगटा सर के यहाँ पर शॉर्ट में भी देख लिया होगा, तो ये जल्द ही आपको पूरे हिमाचल में अवेलेबल होगी और अमेज़ॉन पे ये आज शाम से या कल सुबह से आपको अवेलेबल कर दी जाएगी। सिग्निफिकेंट अपडेट्स है इस बुक में, जैसे कि हमारा जो फ्रीडम स्ट्रगल का चैप्टर है उसको हमने काफ़ी ज़्यादा रिफाइंड कर दिया है। जो कुछ करेक्शंस है छोटी मोटी डेट्स वगैरह की, उसको भी यहाँ पे हमने करेक्ट कर दिया है, और थोड़ा सा जो ज्योग्राफी वाला कंटेंट है उसको भी हमने यहाँ पर थोड़ा सा अपडेट करके यहाँ पर रखा है। तो ज़रूर आप इस बुक को यहाँ पर चेक कीजिएगा और अपने फीडबैक्स हमारे साथ साझा कीजिएगा, ताकि हम जो अपकमिंग जो हमारे एडिशंस रहेंगे और उसको बेहतर बना सके। सो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और पहले की तरह आप इस वीडियो को 1.25x और 1.5x में देख सकते हैं, जिससे कि आपका समय बचेगा और आपका एक क्विक एफिशिएंट रिवीजन यहाँ पर आपको हो सकता है। चलिए जी, पहला क्वेश्चन, तो फॉर्मेट वही रहेगा। ये क्वेश्चन आपको इस साल 2024 के PYQ में पूछा था। क्वेश्चन था दांड्रा मूवमेंट से रिलेटेड, कि दांड्रा मूवमेंट बिलासपुर 1930 में किस परगना में आपको देखने को यहाँ पर मिली थी। सो इसका जो आंसर था वो था आपका C, दैट इज योर बहादुरपुर परगना, दैट इज योर बहादुरपुर परगना। अब देखिए, जो बहादुरपुर परगना आपका पड़ता था, यहां पर अब थोड़ी सी चीज हम समझ लेते हैं। जो बहादुरपुर परगना यहां पर पड़ता था, यहां पर इस टाइम जो राजा हुआ करते थे वो थे राजा आनंद चंद जी। और राजा आनंद चंद जी के टाइम यहां पर आप देखेंगे जो टैक्सेस थे उनको थोड़ा इंक्रीज कर दिया गया था, और एक न्यू लैंड सेटलमेंट को इंट्रोड्यूस कर दिया गया था। एक नया लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट भी यहां पर ला दिया गया था। इसी के साथ साथ ये जो बहादुरपुर परगना था, इट वॉज फेमस फॉर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। ये पे जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस था, खासकर आपके जो लॉग था वो बड़ा फेमस होता था, और यहां से इसको एक्सपोर्ट किया जाता था आपके मंडी, सुकेत वगैरह में। लेकिन एकदम से यहां पर टैक्सेस इंक्रीज हो गए, मंडी में भी थोड़ा इशू आ गया था। बिजाई सेन ने थोड़ा यहां पे एक्सपोर्ट पे थोड़ा यहां पर टैक्सेस वगैरह इंक्रीज कर दिए थे, जिसकी वजह से यहां पर बहादुरपुर परगना लॉसेस सफर कर रहा था। यहां पर जो पूरा का पूरा परगना है वो इस राजा के खिलाफ यहां पर एक मुहिम छेड़ देता है और रिवोल्ट करना शुरू कर देता है। और जो ब्रिटिशर्स थे इस टाइम, फ्रैड पिट्स, उन्होंने यहाँ पर कहा था कि इस रिवोल्ट को जल्दी से जल्दी सप्रेस किया जाए, जल्दी से जल्दी इस रिवोल्ट को सॉल्व किया जाए। लेकिन जो राजा था वो यहाँ पर अनसक्सेसफुल था, और बाद में जो नेक्स्ट पर्सन यहाँ पे अलॉट किए गए थे वो थे हमारे चंदूलाल जी। वो भी उस रिवोल्ट को यहाँ पर सप्रेस नहीं कर पाए थे। और अंत में जब ब्रिटिशर्स आएंगे, आप देखेंगे जब ब्रिटिशर्स आएंगे वो यहाँ पर सेडिशन के चार्जेस लगा देते हैं, और कम से कम आप देखेंगे जो 19 म्यूटिनियर्स थे, जो 19 जो रेवोल्यूशनरीज थे, इनको यहां पर जेल वगैरह किया जाता है। तो ये था आपका बहादुरपुर परगना। ठीक है जी, इसी के साथ साथ आप देखेंगे यहाँ पर एक और यहाँ पर रिवोल्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ योर रामपुर में 1859 को आप देखेंगे सबसे पहला फार्मर एजिटेशन आपका दुम आंदोलन या दुम रिवोल्ट देखने को मिला था, जो कि एक नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था। अब बेसिकली हुआ क्या था, यहाँ पर आप देखेंगे जो राजा थे शमशेर जी, वो बहुत ही इस टाइम छोटे थे। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे 1850 में जब वो राजा बने थे, मात्र 11 साल के थे। ठीक है जी, और अभी लगभग वो 20 साल के थे। और जो एडमिनिस्ट्रेशन थी वो किसके पास थी, आप देखेंगे वो हमारे जो आउटसाइडर्स थे, जैसे जो श्यामलाल था वो मैनेजर था, इस तरीके से। ठीक है, और जो हमारे परशुराम जी थे वो यहाँ पर वकील थे। तो दोनों ने मिलके यहाँ पर क्या सोचा कि हम लोग यहाँ पर जो टैक्स है उसको हम बेसिकली कैश में लेना शुरू करते हैं। जो टैक्सेस थे उसको उन्होंने कैश में कर दिया। अब हुआ क्या था, बेसिकली जब ब्रिटिशर्स ने सनद देना शुरू किया था तो मोहिंदर सिंह को यह कहा गया था कि आपको 12,000 रुपए में सनद देंगे।
तो एकलौता ऐसा राजा था बुशहर जो पैसे देता था सनद के लिए, जो रूल करने के लिए। ये अप टू 45,000 इंक्रीज कर देंगे बाद में। और यही कारण बना था कि शमशेर सिंह ने बुशहर के 1857 के रिवोल्ट में ब्रिटिशर्स के खिलाफ एक तरीके से मुहिम छेड़ी थी, उनको सप्लाईज वगैरह बंद कर दी थी, और सूबेदार भीम सिंह को, जो गुरखा थे कसौली रेजिमेंट के लीडर जिन्होंने रिवोल्ट किया था, उनको भी पनाह दी थी। और आप देखेंगे क्योंकि ये तो कैश दिया जा रहा है, ब्रिटिशर्स को कैश रिसीव हो रहा है। अब कैश कहां से जा रहा है? कैश जा रहा है आपकी बुशहर की ट्रेजरी से, और एकदम से आप देखेंगे ट्रेजरी में पैसा खत्म हो गया। अब यहां पर वजीरों ने क्या किया? वजीरों ने सोचा कि हमारे पास कैश तो है नहीं, तो कैश को काइंड की जगह डायरेक्ट जो टैक्स है उसको काइंड की जगह कैश में लेना शुरू कर दिया। जैसे ही उन्होंने कैश में लेना शुरू किया, एकदम से लोगों पे लोड पड़ गया और रिवोल्ट हो गया। तो उनके एक इलिजिटिमेट ब्रदर थे जिनका नाम है आपका फतेह ही अपने भाई के खिलाफ रिवोल्ट करते हैं, एंड देन यू विल सी यहाँ पर रिवोल्ट होगा और बाद में इस रिवोल्ट को सेटल किया जाता है, और जो ये ऑपरेसिव कैश वाला टैक्स रिजीम था इसको यहाँ पर खत्म कर दिया गया था। अब बेसिकली दुम मूवमेंट का नाम दुम क्यों पड़ा? क्योंकि जो ढोल होते थे, ड्रम होते थे, उनको जोर जोर से पीटा जाता था, और जब पहाड़ियों में चलते थे तो ड्रम बजाते बजाते चलते थे, ये बताने के लिए कि हम राजा से मिलने जा रहे हैं। इनफैक्ट राजा से मिलने के लिए भी उनको यहां पर रोक दिया गया था, आर्मी द्वारा, लोकल पुलिस द्वारा। तो काफी बहुत बड़ा यहां पर एक आंदोलन हुआ था। ये आप 1859 का दो मूवमेंट भी याद रखिए। बहादुरपुर परगना 1930 आपका भूमि बंदोबस्त आंदोलन हो गया एक तरीके से, दांदरा मूवमेंट। और रतनपुर वाला जो हिल है ये तो आपको याद ही रहेगा, इट इज रिलेटेड टू योर एंग्लो गुरखा वॉर, जब हमारे ऑक्टोलोनी साहब ने अमर सिंह थापा को यहां पर हराया था। तो ये तीनों जो पुर है यहां पर लगे हुए, तीनों इंपॉर्टेंट है हमारे फ्रीडम स्ट्रगल से। तो ये हमारा इस बार PYQ था। चलिए जी नेक्स्ट आप देखेंगे, ये भी हमारा इस साल का PYQ था HAS का, कि इसमें से कौन सा शख्स हमारा जो एडवाइजरी काउंसिल बना था चीफ कमिश्नर प्रोविंस का टू असिस्ट द चीफ कमिश्नर एंड डेप्यूटी चीफ कमिश्नर, कौन इसका मेंबर नहीं था? तो इसका जो आंसर है वो है आपका सत्यदेव बुशहरी। इसको हम थोड़ा आगे चल के डिस्कस करेंगे। बाकी स्वामी पूर्णानंद मेहता, अवतारचंद और लीलावती जी इनके यहां पर मेंबर्स थे। हमारे सत्यदेव बुशहरी यहां पर मेंबर नहीं थे, तो इसका आंसर था आपके D। अब हम देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर है इसमें से कौन से शख्स है जिन्होंने एक डेप्यूटेशन को लीड किया था जिसमें उन्होंने यूनियन टेरिटरीज के क्लॉजेस को यहां पर आप देखेंगे हमारे प्राइम मिनिस्टर के सामने रखा था, और साथ में हिमाचल प्रदेश में चीफ मिनिस्टर की जो पोस्ट है उसके आधार पर भी यहां पर बात की थी। ठीक है जी। तो अगर आप देखेंगे ये सारे के सारे जो मेंबर्स हैं, ये सब के सब इस डेप्यूटेशन के पार्ट थे। YS परमार, करम सिंह जी, तपिंदर सिंह जी, हरदयाल सिंह जी, सो ऑल दीज वर द मेंबर्स ऑफ दिस डेप्यूटेशन। हालांकि इन सबको जो लीड करने वाले थे वो थे आपके डॉक्टर YS परमार। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज आंसर A। तो अगर आप देखेंगे जब टेरिटोरियल काउंसिल का यहां पे गठन किया गया था आपका, ठीक है जी, 1957 में, तो उस कंटेक्स्ट में आप देखेंगे यूनियन टेरिटरीज बनने के बाद जो डेमोक्रेटिक लाइंस थी, एक ये बैकवर्ड स्टेप था। ठीक है जी। तो इसको दोबारा से फुलफिल करने के लिए, दोबारा से इसको रिवाइव करने के लिए एक डेप्यूटेशन को भेजा गया था, लीड किया था हमारे YS परमार ने, एंड दीज वर द मेंबर्स इसमें। तो इसका आंसर है आपका A, YS परमार। चलिए जी नेक्स्ट देखेंगे आप, डॉक्टर विलियम हे ने किसको भेजा था 1857 में जब म्यूटिनी हुई थी, रिवोल्ट हुआ था, उसके म्यूटिनर्स को पैसिफाई करने के लिए, शांत करने के लिए। ठीक है जी, पैसिफाई करने के लिए। तो आप देखेंगे यहां पर जितने भी यहां पर राजा है, ये सब के सब राजा जो है आपका ब्रिटिशर्स का सपोर्ट करते हैं आपका 1857 रिवोल्ट में, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके जो गेन्स थे वो ब्रिटिशर्स के साथ थे, और कहीं ना कहीं जो गुरखास थे उनसे जो बुरी आदतें थी, जो बुरी उनकी जो यादें थी, वो हमारे पहाड़ी राजाओं को याद आ गई थी कि किस तरीके से हमारा एक
कोल्ड रूल रहा था गुरखास का, तो उनको लगा कि हम ब्रिटिशर्स को सपोर्ट करेंगे। इसी कंटेक्स्ट में आप देखेंगे जो हमारे विलियम हे थे वो मियां रतन सिंह को भेजते हैं, हु वाज द अंकल ऑफ मंडी किंग बलबीर सेन, कि आप एक मैसेज ले जाओ, एक सीक्रेट मैसेज ले जाओ और जो ये म्यूटिनर्स है इनको आप यहां पर पैसिफाई करो, शांत कर दो, किसी तरीके से रोक दो। हालांकि ये मैसेज यहां पर फेल हो गया था। इसके बाद आप देखेंगे बलबीर सेन दोबारा से अपने वजीर यहां पर गसाओं को कम से कम 100 लोगों के साथ ब्रिटिशर्स की मदद करने भेजते हैं। उग्रसेन भी यहां पर हेल्प करते हैं, जोगराज ऑफ बल्सन भी यहां पर हेल्प करते हैं, असिस्टेंट प्रोवाइड करते हैं। लेकिन जो सीक्रेट मैसेज भेजा था वो भेजा था आपका सी ऑप्शन रतन सिंह जी के पास, जो कि आपके विलियम हे ने भेजा था। हालांकि ये बिल्कुल एक तरीके से आपका एक फेल्ड अटेम्प्ट था, लेकिन इसने काफी ज्यादा टाइम दे दिया था विलियम हे को, जिसकी वजह से उन्होंने इजीली 1857 का रिवोल्ट हिमाचल प्रदेश में यहां पर सप्रेस कर दिया था। चलिए जी नेक्स्ट चलते हैं। किस प्रिंसली स्टेट ने सबसे पहले हिमाचल प्रदेश में पंचायत के एक्ट्स को यहां पर लागू किया गया? तो कोड्स दिए हैं, हम सबको पता है जो हमारी मंडी लेजिस्लेटिव काउंसिल थी इसका गठन 1933 में हुआ था। अब देखिए ये बात शुरू होती है लगभग आपके सीधा 1861 के एक्ट में, उसके बाद 1892 का एक्ट, उसके बाद आपका 1909 का एक्ट और उसके बाद 1919 का एक्ट। 1861 के एक्ट के बाद ही आप देखेंगे लेजिस्लेटिव काउंसिल्स का बनना प्रोविंसेस में शुरू कर दिया था। लेकिन हिमाचल में ये बहुत ही ज़्यादा लेट आएगा। ये क्यों हुआ? क्योंकि उस टाइम अगर आप देखेंगे 1864 के बाद लार्जली जो कैपिटल रही यहाँ पर वो रही हमारी बेसिकली शिमला। तो जहां पर ब्रिटिशर्स प्रेजेंट है तो वहां पर वो कुछ भी ऐसी चीज बनने नहीं देंगे जो इंपीरियलिज्म या कोलोनियलिज्म के अगेंस्ट है, जैसे कि लेजिस्लेटिव काउंसिल। इसलिए आप देखेंगे उन्होंने पैसिफाई करना शुरू कर दिया राजाओं को, एक अम्ब्रेला पॉलिसी निकालनी शुरू कर दी, जिसमें कैनिंग का बहुत बड़ा रोल था, जिसको आप क्लेमेंसी कैनिंग पॉलिसी बोल सकते हैं। मतलब राजाओं को और जो प्रिंसेस थे उनको सपोर्ट करना शुरू कर दिया। तो लंबे समय तक आप देखेंगे यहां पर क्या नहीं बनेगी, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स नहीं बनेगी। लेकिन अगर आप देखेंगे बाद में जब कांग्रेस का यहां पर एंटर होना शुरू होता है पूरी पिक्चर में आप देखेंगे, और जब 1919 के बाद इलेक्शंस की बात की गई कि भाई इलेक्शंस होने चाहिए, तो पॉपुलर रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, तो आप देखेंगे बेसिकली होना क्या शुरू हो गया कि जो ऐसे एरियाज थे हिमाचल प्रदेश के जो कहीं ना कहीं बॉर्डर्स में थे, चाहे वो आपका पंजाब के साथ बॉर्डर में लगता था, चाहे वो आपका यूनाइटेड प्रोविंस के साथ बॉर्डर में लगता था, चाहे वो आपका जो ये दोबारा से पंजाब और जो ये सेंट्रल प्रोविंस हो गया बॉर्डर लगता था, उन सब जगह कांग्रेस का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होना शुरू हो गया था। वहाँ पर कांग्रेस का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होना शुरू हो गया था, जिसमें आपकी कांगड़ा हिल्स, चंबा, मंडी, बिलासपुर और सिरमौर थी। इस कंटेक्स्ट में आप देखोगे राजाओं के खिलाफ बहुत सारे आंदोलन होना शुरू हुए, और आप देखेंगे ये मंडी, सिरमौर और बिलासपुर पहले 3 प्रिंसली स्टेट्स बनती है, जहां पर आप देखेंगे जो पंचायत एक्ट्स थे उनको यहां पर लाया गया था, जिनको यहां पर लाया गया था। ठीक है जी, तो एक एक करके देखते हैं जो अगर हम इसको टाइमलाइन में डालें, अगर हम इसको बेसिकली आप देखेंगे अगर हम इसको टाइमलाइन में डालेंगे तो हम देखते हैं कि कब मंडी, आपका सिरमौर और आपका जो बिलासपुर है यहां पर ये पंचायत आपको यहां पर देखने को मिलेगी। ठीक है जी, तो देखेंगे सबसे पहले तो मंडी ही था, इसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल 1933 में बनी थी, और आप देखेंगे 1935 तक ये एक्ट आ गया था। फिर आप देखेंगे सिरमौर को मंडी की लाइंस पे ही 1935 में आप देखेंगे पंचायती राज एक्ट आया, और जो बिलासपुर में आएगा समवेयर इन द ईयर 1937। सो ये एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर
है किस तरीके से यहां पर पंचायत को यहां पर इंट्रोड्यूस किया गया था। सो ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। सबसे पहला आपका मंडी ही था, इसको आपने यहां पर लंबे लंबे समय तक यहां पर याद रखना है। चलिए जी नेक्स्ट देखते हैं। गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट्स। अब हमने यहां पर दोबारा से थीम को चेंज कर दिया है, हम बेसिकली टू स्टेटमेंट टाइप पे आ चुके हैं। यहां पर दो स्टेटमेंट दी गई है, आपको करेक्ट स्टेटमेंट को देखना है। पहला है एरिक्सन जो थे इन्होंने इंस्टिगेट किया था कांगड़ा हिल चीफ्स को अगेंस्ट सिख, और जो राम सिंह पठानिया जी थे इन्होंने रावी नदी को क्रॉस किया एंड ही रिवोल्टेड फ्रॉम शाहपुर प्रोक्लेमिंग जसवंत एज द किंग एंड हिमसेल्फ एज द वजीर। आप देखेंगे ये बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। जब एंग्लो सिख वॉर हुआ था 1845 में, जब प्रॉब्लम्स आनी शुरू हुई थी, और आपका 1846 में जब वॉर हुआ था, तो जो एरिक्सन थे उनको पता था कि विदाउट द पहाड़ी चीफ्स हम यहां पर सिखों को बाहर नहीं निकाल सकते, इरिस्पेक्टिव ऑफ महाराजा रंजीत सिंह की डेथ हो चुकी है या नहीं हुई है, क्योंकि सिखों का बहुत ज्यादा यहां पर इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन था और स्ट्रॉन्ग होल्ड था। जैसे आपका हरिपुर में उनका होल्ड था, कांगड़ा फोर्ट में उनका होल्ड था, ठीक है, उसी तरीके से आपका जो नूरपुर है उसमें उनका होल्ड था। इस कंटेक्स्ट में जो सुपरिटेंडेंट ऑफ हिल स्टेट हुआ करते थे, कौन थे? सुपरिटेंडेंट ऑफ हिल स्टेट हुआ करते थे एरिक्सन। उन्होंने यहां पर पहाड़ी राजाओं को, जो कांगड़ा के राजा थे, उनको यहां पर इंस्टिगेट किया कि आप ब्रिटिशर्स की सपोर्ट करो और कहीं ना कहीं हम आपको हेल्प करेंगे। उनको झूठे वादे करने शुरू कर दिए थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बाद में आप देखेंगे 48 का रिवोल्ट होता है तो रिवर्सल हो जाएगा, पहाड़ी राजा सिखों की ज्यादा मदद करेंगे, ठीक है ना। ये तो जनरल हिस्ट्री है, तो पहली स्टेटमेंट तो हो जाती है करेक्ट। अगर आप दूसरा देखेंगे, यहां पर जो राम सिंह पठानिया जी है हमारे हिमाचल प्रदेश के सबसे पहले फ्रीडम फाइटर। तो बेसिकली कैसे कहानी शुरू होती है, जैसे आपका 1846 में आते आते आप देखेंगे जो हमारे कांगड़ा था, कांगड़ा की जो हिल स्टेट्स थी उन सब को कांगड़ा के अंदर डाल दिया गया, और बेसिकली जो राजशाही थी उसको ही खत्म कर दिया गया, और जो कांगड़ा था उसको पंजाब के अंदर डाल दिया गया, क्योंकि कांगड़ा को कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल रहता था, क्योंकि वेस्टर्न फ्रंटियर था यहां पर, है ना, द पार्ट ऑफ ग्रेट गेम जिसको आप बोलते हैं, ठीक है, उसका पार्ट था। इस कंटेक्स्ट में आप देखेंगे इट वाज ह्यूमिलिएटिंग, ये बहुत ज्यादा ह्यूमिलिएटिंग हुआ करता था। इस कंटेक्स्ट में जो हमारे आप देखेंगे नूरपुर के वजीर थे हमारे राम सिंह पठानिया जी। ही रिवोल्टेड अगेंस्ट ब्रिटिश, उन्होंने ब्रिटिश के खिलाफ रिवोल्ट कर दिया, और क्या कर दिया कि उन्होंने रावी नदी को क्रॉस करते हुए शाहपुर में आपका डेले की धार में एक पैरेलल गवर्नमेंट टाइप सिस्टम फॉर्म कर दिया, और राजा किसको प्रोक्लेम कर दिया? राजा प्रोक्लेम कर दिया यहां पर आपके राजा जसवंत को, और अपने को खुद को अपना यहां पर वजीर मान लिया, ठीक है। सो इस तरीके से उन्होंने यहां पर रिवोल्ट किया था, ठीक है, ये भी ट्रू है। आप देखेंगे जो राम सिंह पठानिया हैं, जब उन पर ब्रिटिश अटैक करते हैं वो पहले गुजरात भागते हैं, गुजरात में वो काफ़ी टाइम रहेंगे, उनको वहाँ पे रंजीत सिंह का जो बेटा था शेर सिंह वो मिलता है, उनके साथ वो कोलैबोरेशन करते हैं, शेर सिंह उनको अपनी आर्मी प्रोवाइड करेगा, फिर जाके वो दोबारा से आप देखेंगे शाहपुर में एक पैरेलल गवर्नमेंट सेटअप करेंगे और वहाँ से ब्रिटिशर्स को खदेड़ना शुरू करते हैं। इनफैक्ट यहाँ पर आप देखेंगे उन्होंने काफ़ी ब्रिटिशर्स को भी यहाँ पर मारा था, जिसके कारण बाद में उनको क्या किया जाएगा, जब उनको पकड़ा जाएगा, उनका एक फ्रेंड हुआ करता था, ठीक है जी, पहाड़चंद ब्राह्मण, उसने उनको बेसिकली बैक स्टैब कर दिया था। जब उनको पकड़ा गया था, जब वो पकड़े गए थे, तो उस टाइम जो जीसी बांस थे उन्होंने उनको हैंग टिल डेथ की सजा दे दी कि भैया इनको फांसी दे दो, लेकिन बाद में आप देखेंगे जो लॉर्ड मैक्लॉड थे उन्होंने उनको उम्र कैद की सजा दी थी, और बाद में आप देखेंगे म्यांमार में उनकी यहां पर डेथ होती है 1856 में। तो ये थे हमारे लेट ग्रेट राम सिंह पठानिया जी। सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर यहां पर एब्सोल्युटली ट्रू। नेक्स्ट, Which of the following statements are correct? तो पहला है The revolt of 1857 was initiated by जतोग रेजिमेंट अंडर सूबेदार भीम सिंह। ये भी आपका पिछले साल का PYQ है। देखिए जो रिवोल्ट ऑफ 1857 है वो जतोग के रेजिमेंट में तो इंस्टिगेट हुआ था, लेकिन जो सूबेदार भीम सिंह जी थे वो आपके कसौली रेजिमेंट को बिलोंग करते थे, और उनके बहुत अच्छे क्लोज
क्लोज रिलेशंस किसके साथ थे? राम प्रसाद बैरागी जी के साथ। जो राम प्रसाद बैरागी जी थे वो थे आपके सबाथू के आपके एक मंदिर के पुजारी। ठीक है जी। इन्होंने क्या किया, इनको कहीं से खबर मिल गई कि ग्रीस्ड कार्टिलेजेस का यूज किया जा रहा है, जिसमें आपका जो ग्रीस है वो काऊ और आपके पिग के फैट का बना है। तो एक तरीके से धर्म भ्रष्ट होने की बात थी। वो उनको कहीं से पता लग गया। ही हैड अ गुड, उन्होंने सीक्रेट मीटिंग्स बनाई थी। बेसिकली उनकी एक सीक्रेट मीटिंग हुआ करती, तो कैसे कैसे बात पता लगी। एंड ही स्टार्टेड राइटिंग लेटर्स, और उस लेटर्स में उन्होंने कसौली रेजिमेंट को भी बता दिया। तो कसौली रेजिमेंट में आप देखेंगे इनिशियली सबसे पहले ये इंसाइटमेंट, एक एंटी ब्रिटिश फीलिंग यहां पर चलना शुरू हुई थी। और बाद में आप देखेंगे राम प्रसाद बैरागी जी जो अपने गाने गाते थे, पोइम्स गाते थे, उनके कारण यहां पर जो कसौली रेजिमेंट है वो रिवोल्ट करता है। अब सूबेदार भीम सिंह ने अपने 80 अदर सोल्जर्स के साथ रिवोल्ट किया और इन्होंने वहां की ट्रेजरी लूट ली। और जब इन्होंने ट्रेजरी लूटी तो लगभग 25-26 हज़ार रुपए था, और सोचा कि हम इसे वेपन्स खरीदेंगे और रिवोल्ट करेंगे। ये जाना चाहते थे जतोग, ये जाना चाहते थे आपका जतोग। तो इन्होंने कसौली से बेसिकली कहां जाना था? जतोग जाना था। और ये पता लग गया ब्रिटिशर्स को, विलियम हे वगैरह को। तो उन्होंने पहाड़ी राजाओं की मदद से जगह जगह ब्लॉकेड क्रिएट कर दिया, जिसकी वजह से जो आपके सूबेदार भीम सिंह का 80 लोगों का ट्रूप है उसको अपना पाथ चेंज करना पड़ा। काफी टाइम तक वो संजौली छुपे रहेंगे और धारो धार कहां पर चले जाएंगे? आपका रामपुर में। और रामपुर में आप देखेंगे उनको पकड़ लिया जाता है। कोई कहता है कि उन्होंने वहां पे सुसाइड किया था, कोई कहता है कि सतलुज में ही वहीं पर उनका एड हो गया। लेकिन देयर आर अकाउंट्स जहां पर यह कहा गया है कि राम प्रसाद बैरागी को और सूबेदार भीम सिंह को, दोनों को आप देखेंगे अंबाला ले जाया जाएगा, और वहां पर दोनों को आप देखेंगे फांसी की सजा यहां पर देखने को मिलती है। तो दोनों अकाउंट यहां पर है। लेकिन अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो जो पहली स्टेटमेंट है वो है एब्सोल्युटली गलत, क्योंकि जो सूबेदार भीम सिंह है वो आपके कसौली रेजिमेंट के है, और जो राम सिंह पठानिया जी है ये वाला बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि वो अपनी लेटर्स और सॉन्ग्स के थ्रू ही एंटी कॉलोनियल फीलिंग्स को लाने पे यहां पर सक्षम थे। सो योर सेकंड स्टेटमेंट इज ट्रू बट योर फर्स्ट स्टेटमेंट इज योर फॉल्स। ठीक है जी। तो यहां पर आंसर इज योर पी। चलिए जी नेक्स्ट, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट्स। दोबारा से बात करेंगे करेक्ट स्टेटमेंट्स की। पहला है 1966 में कांगड़ा हिल्स के इंटीग्रेशन के बाद 1966 में जब कांगड़ा हिल्स को मर्ज किया गया तो लालचंद पार्थी और बख्शी प्रताप सिंह को ऐड किया गया था मिशनरी ऑफ हिमाचल प्रदेश में। यह है आपका एब्सोल्युटली ट्रू स्टेटमेंट। दूसरा आप देखेंगे फरवरी में हुए हुए जो इलेक्शंस थे 1967 में, इलेक्शंस वर हेल्ड ऑन 63 सीट्स, जिसमें जो के.एल. मेहता थे वो हमारे फर्स्ट चीफ सेक्रेटरी बने थे। आइए एक एक करके इन स्टेटमेंट्स को यहां पर देखते हैं। ठीक है जी। अब देखिए बेसिकली हुआ क्या, जब टेरिटोरियल काउंसिल बन गई थी आपका 1957 में, उसके बाद यहां पर जो डेप्यूटेशन गया था वाई एस परमार जी का, जो हमने स्टार्टिंग में किया, उन्होंने यहां पर लेजिस्लेटिव असेंबली बनाई। और 1963 में आप देखेंगे यहां पर इलेक्शंस होते हैं, 1963 में इलेक्शंस होते हैं, और एक पॉपुलर मिनिस्ट्री होती है जिसमें वाई एस परमार दोबारा से सीएम बनते हैं, और उनके दो यहां पर मिनिस्टर्स होते हैं। एक थे आपके ठाकुर करम और एक थे आपके हरि जी। इसके बाद जब इंटीग्रेशन होगी कांगड़ा हिल्स की, जब कांगड़ा हिल से जोड़ा जाएगा सारे के सारे एरियाज को, तो यहाँ के जो एमएलएज हुआ करते थे उस टाइम के, जिसमें आपके लालचंद पार्थी हो गए आपके कुल्लू के, और जो बख्शी प्रताप हो गए वो हो गए आपके कांगड़ा के, इन लोगों ने डिमांड की कि हम लोगों को भी यहाँ पर मिनिस्ट्री में ऐड किया जाए, डायरेक्टली ऐड किया जाए। सो इस कंटेक्स्ट में आप देखेंगे इसी मिनिस्ट्री में इनको यहाँ पर ऐड किया गया था। तो टोटल मिनिस्ट्री कितनी की होगी? 3 की। एक हो गए आपके सीएम साहब, और एक हो गए आपके ठाकुर करम, और एक हो गए आपके हरि। ठीक है जी। और वाई एस परमार तुम्हारे सीएम है। इसके साथ साथ आप देखेंगे जो लालचंद पार्थी थे इनको रेवेन्यू दिया गया, और आपके जो बख्शी प्रताप सिंह थे इनको यहां पर एग्रीकल्चर दिया गया था, रेवेन्यू और एग्रीकल्चर के मिनिस्टर्स बने थे। तो ये टोटल कितनी होगी थी आपकी? 5। तो पहली स्टेटमेंट है यहां पर एब्सोल्युटली
ट्रू। चलिए जी, नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आते हैं। यहां पर आप देखेंगे जब फरवरी 1967 में इलेक्शंस हुए थे तो 63 सीट्स पे नहीं हुए थे, वो इलेक्शंस हुए थे आपकी 60 सीट्स पे। क्यों? क्योंकि आपकी जो 60 प्लस 3, ये जो 3 सीट्स थी ये बेसिकली आपकी नॉमिनेटेड सीट्स हुआ करती थी। तो जो पॉपुलर मिनिस्ट्री बनी थी वो आपकी 60 सीट्स पे बनी थी। और अब देखेंगे आप, हमने डिस्कस करते हैं कि मिनिस्ट्री किस किस की बनी थी, और आप यहां पे देखेंगे जो हमारे चीफ सेक्रेटरी थे, वो जो आपके KL मेहता साहब है, ये बने थे आपके 1948 में चीफ कमिश्नर प्रोविंस के। बेसिकली सेटअप कैसा था आप देखेंगे, जो हमारा चीफ कमिश्नर प्रोविंस था 1948 वाला, उसमें एक चीफ कमिश्नर था जो NC मेहता थे, ठीक है जी। उसके बाद आप देखेंगे एक डेप्यूटी या वाइस चीफ कमिश्नर था जो EP मून था। इनके साथ 9 लोगों की एडवाइजरी काउंसिल सेटअप की गई थी हिमाचल प्रदेश के लोगों की, जिसमें प्रजामंडलिस्ट और राजा थे। इनके बीच एक थ्रेड था, एक धागा था इन सबके बीच, इनके बीच एक थ्रेड था। उस थ्रेड को बेसिकली कौन जोड़ता था? उस थ्रेड को जोड़ते थे हमारे KL मेहता साहब। तो जो KL मेहता साहब है, ये एडवाइजरी काउंसिल और हमारे चीफ कमिश्नर्स को आपस में जोड़ते थे। तो जो पहला चीफ सेक्रेटरी है वो हमारे को 1948 में मिलेगा। ये हो जाता है आपकी स्टेटमेंट गलत, ये स्टेटमेंट हो जाती है यहां पर आपकी बिल्कुल ही गलत, ठीक है जी। और अगर हम बात करेंगे 1967 की मिनिस्ट्री की, तो आप यहां पे देखेंगे YS परमार दोबारा से इलेक्शन जीतते हैं और आपके 3rd टाइम आपके CM बनेंगे। इनके साथ 2 मिनिस्टर्स थे, एक थे आपके लालचंद पार्थी और दूसरे थे आपके हरिराम। तो ये एक इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसमें एक और चीज इंपॉर्टेंट क्या है, क्योंकि विशाल हिमाचल बन चुका है, 55673 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है ना, मोर देन 100% पॉपुलेशन वाज एडेड। इस कंटेक्स्ट में आप देखेंगे आपका 22 अप्रैल 1967 को इस मिनिस्ट्री को दोबारा से यहां पर एक्सपैंड किया गया था, और यहां पर बहुत अन्य लोग इसमें जुड़े थे। सो ये थोड़ी एक्सप्लेनेशन थी, लेकिन अगर आप यहां पे देखा जाए ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड योर स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, क्योंकि इलेक्शन 60 सीट्स पे हुए हैं और जो चीफ सेक्रेटरी है वो 1948 में बने थे आपके KL मेहता साहब। चलिए जी, नेक्स्ट। Which of the statements are correct? सबसे पहला है कोटी रियासत ऑन 25 नवंबर 1947 अनाउंस द फॉर्मेशन ऑफ विधान परिषद। यह है एब्सोल्युटली ट्रू। और नेक्स्ट आप देखेंगे जयलाल शकोटी CM दुलाराम बसेर चंद नेगी फॉर्म द रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट इन जुब्बल। देखिए जो पहली स्टेटमेंट है वो तो बिल्कुल ट्रू है। अब हुआ क्या था बेसिकली ब्रिटिशर्स ने आप देखेंगे यहां पर इंडिया से जाने की बात ही यहां पर कर दी थी। सो ब्रिटिशर्स वर आउट फ्रॉम द पिक्चर। तो जो प्रजामंडल थे आपका हिमाचल रियासती प्रजामंडल, हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल, हिमालयन प्रांत प्रोविजनल गवर्नमेंट, इन लोगों ने प्रेशराइज करना शुरू कर दिया था राजास को कि आप हिमाचल में मिलो और एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट हो, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हो। इस कंटेक्स्ट में जब ब्रिटिशर्स का साथ मिलना बंद हो गया और सरकार का साथ मिलना बंद हो गया, तो जो आपकी मैक्सिमम हिल स्टेट्स थी उन लोगों ने खुद से ही एक डेमोक्रेटिक सेटअप को यहां पर मानना शुरू कर दिया, जिसमें आप देखेंगे कोटी भी था जिसने विधान परिषद बनाया, ठीक है, जिसमें आपका ठियोग था जिसने आज जो आपका 16 अगस्त है, ठीक है, इस दिन इंडिपेंडेंस ली और डायरेक्टली आप देखेंगे भारत में मिल जाएगा, ठीक है, जिसमें जो हमारे सूरज जी थे वो हमारे चीफ मिनिस्टर बने थे, ठीक है, और उनके एडवाइजर आपके कौन थे? उनके एडवाइजर आपके YS परमार साहब थे। इसको हम आगे देखेंगे। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे जो सिरमौर था, सिरमौर में आप देखेंगे राज परिषद का गठन हो गया था। इसके अलावा आप देखेंगे बलसन था और इसी के साथ था आपका जुब्बल, जुब्बल में रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट बनी थी, लेकिन ये जो
गवर्नमेंट थी इसके जो सीएम थे, ये जो गवर्नमेंट थी इसके जो सीएम थे वो थे आपके भागमल सोंठा साहब। तो ये स्टेटमेंट हो जाती है गलत। बाकी मेंबर्स तो सारे सेम हैं, लेकिन आप देखेंगे जो ये रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट बनी थी इसके जो यहां पर सीएम थे वो थे भागमल सोंठा साहब। इसीलिए ओनली स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज बेसिकली इनकरेक्ट। ए इज द करेक्ट आंसर यहां पे। चलिए जी नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? तो सबसे पहला है 15 अगस्त 1957 को ठाकुर करम वॉज इलेक्टेड एज अ चेयरमैन ऑफ टेरिटोरियल काउंसिल। बिल्कुल ठीक है। जब 1 नवंबर 1956 को यूटी बना तो काफी टाइम बाद आप देखेंगे यहाँ पे टेरिटोरियल काउंसिल का गठन किया गया, टेरिटोरियल काउंसिल का गठन किया गया और इलेक्शंस के बाद आप देखेंगे ठाकुर करम जी को यहाँ पर इसका चेयरमैन बनाया गया। और आप देखेंगे 1 जुलाई 1963 को वाईएस परमार फॉर्म द पॉपुलर मिनिस्ट्री विद गौरी प्रसाद एंड पंडित पद्मदेव। ये स्टेटमेंट हो जाती है आपकी गलत। ये स्टेटमेंट हो जाती है आपकी गलत। क्यों? क्योंकि ये जो मिनिस्ट्री है ये मिनिस्ट्री आपकी फर्स्ट गवर्नमेंट की है जो 1951 और 52 के इलेक्शंस में आपको देखने को मिली थी। तो जो फर्स्ट मिनिस्ट्री थी उसमें वाईएस परमार हमारे सीएम थे और गौरी शंकर और पद्मदेव जी थे। और सेकंड मिनिस्ट्री हमने कर दी। सेकंड मिनिस्ट्री में कौन है आपके? वाईएस परमार साहब है। ये वाला इलेक्शन जो था वाईएस परमार साहब है, साथ में आपका ठाकुर करम है और साथ में आपके हरिदास जी है। ठीक है। बाद में लालचंद पार्थी भी आते हैं और उसी के साथ साथ आप देखेंगे बख्शी प्रताप आते हैं। और जो थर्ड मिनिस्ट्री है वो भी हमने अभी थोड़ी देर पहले करी। जो थर्ड मिनिस्ट्री है उसमें क्या बताया था आपको मैंने, जो 1967 में बनेगी, दोबारा से वाईएस परमार साहब बनेंगे, लेकिन जिस बार जो मिनिस्टर बने वो कौन बने थे? आपके लालचंद पार्थी और आपका हरिराम जी। उसके बाद इसको 22 अप्रैल को एक्सटेंड कर दिया जाएगा। सो ये तीनों मिनिस्ट्री आपको याद रखनी है और जो मिनिस्टर्स है वो भी आपको यहां पर याद रखने हैं। एक और फैक्ट आपको इस बात से क्या पता होना चाहिए, 1963 में याद रखना, 1963 में वाईएस परमार आपका शंगड़ा सिरमौर है ना, शंगड़ा सिरमौर से जीते थे, वो भी आपके बाय इलेक्शन से। आपने कमेंट करना है किसने अपनी सीट को यहां पर छोड़ा था इस एरिया से, इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से, जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से आप देखेंगे हमारे वाईएस परमार ने फिर जाके यहां पर बाय इलेक्शंस में जीत हासिल की थी और देन ही बिकेम योर सीएम। तो ये आपने बेसिकली हमने को कमेंट करना है। चलिए जी नेक्स्ट देखेंगे। नाउ थोड़ा स्टेटमेंट्स यहां पर अब बढ़ जाएगी। बेसिकली पहला है, इन 1927 द पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस ऑफ कांग्रेस पार्टी वाज हेल्ड एट ताल सुजानपुर टीरा अंडर बाबा कांचीराम एंड ठाकुर हजारा सिंह। दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू। मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको बताया था कि इंडिया में जब कांग्रेस एक्टिव होती है उसके बाद आप देखेंगे जितने भी एरियाज थे जो कि पॉलिटिकल फ्रंटियर्स थे हमारे, चाहे वो पंजाब के साथ जुड़ता था कांगड़ा, हमीरपुर, मंडी, चाहे वो सिरमौर था जो कि आपका यूपी और सेंटर के साथ जुड़ता था, यहां पर कांग्रेस का रोल बहुत ज्यादा हो गया था। जैसे आप देखेंगे सिरमौर में ज्यादातर पिटाबी सीताराम मियां का यहां पे रोल आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। फिर आपको ढिल्लन साहब देखने को मिल जाएंगे। उसी तरीके से आप देखेंगे यहां पर ताल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की जाती है 1927 हमीरपुर सुजानपुर टीरा में, जिसको बाद में बेलूची पुलिस ने यहां पर सप्रेस किया था और इन लोगों को काफी ज्यादा यहां पर मारा था। इनफैक्ट यहां पे जेल वगैरह भी आपको देखने को मिला था। तो पहली स्टेटमेंट है यहां पर आपकी एब्सोल्युटली ट्रू। इस ताल कॉन्फ्रेंस में आप देखेंगे कांग्रेस के लोग थे जो कि लाहौर से आए थे, जैसा कि आपको मैंने समझाया। ठीक है। वेस्टर्न इन्फ्लुएंस पॉलिटिकल फ्रंटियर यहां पे जुड़ गया था, जिसमें मेलाराम तैर और आपका मास्टर कुंदन लाल जी प्रोमिनेंट थे। कौन? मेलाराम तैर और मास्टर कुंदन लाल जी प्रोमिनेंट थे जो यहां पर थे। लेकिन अगर मैं बात करता हूं अमरनाथ शर्मा जी के बारे में, तो ये आपके 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट में आएंगे। आपके कहां पर? आपके पालमपुर में। तो जो पालमपुर में आप देखेंगे ठाकुर हजारा सिंह जी और उनके वाइफ यहां पर एक्टिव थे और एक सेपरेट हिल स्टेट की डिमांड कर रहे थे। तब हमारे अमरनाथ शर्मा जी लाहौर से आए थे पालमपुर में इस मूवमेंट को सपोर्ट करने अपना और कांग्रेस का यहां पर सपोर्ट देने। तो सेकेंड स्टेटमेंट हो जाती है गलत और फर्स्ट स्टेटमेंट है ट्रू। ओनली 1 इज योर ट्रू आंसर जी। चलिए जी नेक्स्ट।
द टर्म मेहता मून मिसरूल इज रिलेटेड टू चीफ कमिश्नर स्टेट। जैसा कि हमने देखा कि जो चीफ कमिश्नर थे वो थे हमारे सबसे पहले एनसी मेहता, और उसके बाद आया था हमारे मून, तो ये हो गया आपका मेहता मून मिसरूल, ये जो कि मेहता मून मिसरूल, बिल्कुल बिल्कुल ठीक। अब जो एडवाइजरी काउंसिल यहाँ पे सेटअप की गई थी 30 सितंबर को, ये 7 लोगों की थी। ये भी आपका एब्सोल्युटली ट्रू है, ये भी आपका एब्सोल्युटली ट्रू है। देखिए जी, अब हुआ क्या था बेसिकली, अब हुआ क्या था 30 सितंबर को जब यहाँ पर प्रजामंडल और राजाओं ने बातचीत करनी शुरू की, तो सबसे पहले तो यहाँ पर गांधी जी ने यहाँ पर अश्योर किया था हमारे राजाओं को, जिसमें राजा दुर्गा और जोगिंदर सेन थे, कि जो ये रूल होगा, जो ये बेसिकली चीफ कमिश्नर बनेगा, यहाँ पर आपका रिप्रेजेंटेशन रहेगा, यहाँ पर आपकी सेइंग रहेगी। साथ में जो प्रजामंडल था लेड बाय आपके पंडित पद्मदेव वगैरह, और आपका जो हिमालयन पंथ था, जो हमारी हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल थी, इनके जो लीडर्स थे, स्वामी पूर्वानंद हो गए आपके, पंडित पद्मदेव हो गए आपके, ये लोग भी यहाँ पर अपनी रिप्रेजेंटेशन डिमांड कर रहे थे। इस कंटेक्स्ट में लेके सेंटर ने 7 लोगों की यहाँ पर एक टीम बनाई, 7 लोगों की यहाँ पर एक टीम बनाई, जो कि एक एडवाइजरी काउंसिल थी। इसमें आप देखेंगे 2 हमारे राजा थे जो हमने डिस्कस कर लिए, आपका दुर्गा, और दूसरा कौन था आपका हमारा जोगिंदर सेन ऑफ मंडी, ठीक है, भगत और मंडी के, और 5 यहाँ पर हमारे प्रजामंडलिस्ट थे, 5 हमारे यहाँ पर प्रजामंडलिस्ट थे, ठीक है जी। अब ये नेक्स्ट देखेंगे आप, जो ये प्रजामंडलिस्ट थे ये कौन कौन थे, ये थे आपके स्वामी पूर्वानंद जी, उसके बाद थे आपके डॉक्टर YS परमार, फिर थे आपके पंडित पद्मदेव, ठीक है जी, उसके बाद थे आपकी मियाँ अवतार जी, ठीक है जी, मियाँ अवतार जी, और फिर थे आपकी लीलावती जी, तो ये हो गया आपके 5। अब देखेंगे थोड़ा यहाँ पर रिवोल्ट होना शुरू हो गया, थोड़ी मिस गवर्नेंस शुरू हो गई। तो दिसंबर में 2 लोगों को और ऐड किया गया, तो एक यहाँ पे राजा ऐड किया जाएगा जिसका नाम है आपका लक्ष्मण सिंह ऑफ चंबा, और साथ में आप देखेंगे शिवचरण जी को ऐड किया गया, जो हमारे सोलन का एक बिजनेसमैन फैमिली से बिलोंग करते थे। सो इस तरीके से आप देखेंगे 7+2 टोटल, आप देखेंगे बाद में 9 मेंबर्स हो जाते हैं। याद रखना, पीपल पीपल, फिर ASS, पी से हो गए हमारे स्वामी आपके YS परमार, फिर हो गए आपके पंडित पद्मदेव, L से हो गई लीलावती, A से हो गए अवतार जी, S से हो गए स्वामी पूर्वानंद, और S से हो गए आपके शिवचरण जी, और राजा आपको दुर्गा, ठीक है, दुर्गा, उसके बाद आपका जोगिंदर, और तीसरा आपके लक्ष्मण, याद रखने हैं। दीज वर द 9 मेंबर्स ऑफ द एडवाइजरी काउंसिल। अब इस काउंसिल को बेसिकली क्या था, अब ये बेसिकली मिसरूल है क्या, इस काउंसिल को कहा गया था कि आपको साल में हर 3 महीने में एक बार मिलना है, एक बार जरूर मिलना है। तो टोटल 1 ईयर में कितनी मीटिंग्स होनी चाहिए आपकी, बेसिकली 4, ठीक है जी। तो ये तो हो गया ट्रू। और याद कब, जब आपको चीफ कमिश्नर बुलाएगा तब मिलना है, और उस टाइम जो मीटिंग्स होती, जो सेक्रेटेरिएट था उसको हिमाचल धाम ही बोलते थे, ये बिल्कुल ट्रू है। लेकिन आप देखेंगे जो मीटिंग्स हुई है बिल्कुल हुई नहीं। 1948 में लगभग 2 या 3 बार मिले, 1949 में 2 बार मिले, 1950 में तो 1 बार मिले। ईपी मून जो थे वो ब्रिटिशर थे, जब वो बने उस टाइम तो इस प्रदेश के बहुत बुरे हाल हो गए थे, एक सेटबैक लग गया था डेमोक्रेसी का। उसके बाद YS परमार और उनकी टीम बहुत बार आप देखेंगे इनसाइड और आउटसाइड द पार्लियामेंट बातचीत करेगी, धरने देगी, प्रदर्शन करेगी कि हिमाचल प्रदेश में रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट लाओ। फिर जाके 1952 में यहां पर इलेक्शंस करवाए जाएंगे और YS परमार की फर्स्ट पॉपुलर गवर्नमेंट यहां पर बनेगी। सो यहां पे देखेंगे ऑल द 3 स्टेटमेंट्स आर एब्सोल्युटली ट्रू, चलिए जी नेक्स्ट देखते हैं। हिमालय विद्या प्रबंधनी सभा, हिंद कॉन्फ्रेंस शिमला वर प्रजामंडल्स वर्किंग फॉर डेमोक्रेटाइजेशन। देखिए ये स्टेटमेंट यहां पर गलत है। जो हमारा हिमालय विद्या प्रबंधनी सभा है, हिंद कॉन्फ्रेंस शिमला है, ये बेसिकली एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन थी, सोशल रिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशन थी, जो डेमोक्रेटाइजेशन की नहीं, बेसिकली रीत, बेगार जैसे सोशल इविल्स के लिए फाइट करती थी। तो इन्होंने शिमला में इनफैक्ट 1924, 1927, 1934 और 1936 में कुछ मीटिंग्स भी करवाई थी, जहां पर उन्होंने रीत वगैरह के अगेंस्ट यहां पर बातचीत की है। और गांधी यहां पर बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट थे। इनफैक्ट एक जगह आप देखेंगे एडवर्डगंज में गांधी विल ऑल्सो टेक पार्ट, और महिलाओं से मिलते हैं रीत के कंटेक्स्ट के अगेंस्ट। और जो महिलाएं हैं उनको क्या करेगी, महिलाएं उनको अपने जेवर वगैरह दे देगी, एक
एक फिर एक बॉडी सेटअप की गई थी, एक फंड सेटअप किया गया था, तो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट्स हुई थी। ये वाला पार्ट थोड़ा हमारा देखेंगे एक इंपॉर्टेंट है, जो कि थोड़ा सा मिसिंग है हमारी हिस्ट्री की बुक्स में, ठीक है। जो हमारा फाइट अगेंस्ट सोशल इविल्स था, उसमें ये संस्थाएं हुआ करती थी। साथ में आपके आर्य समाज हुआ करते थे, ठीक है। आर्य समाज के अंडर ही आप देखेंगे जो हमारे सैमुअल इवान स्टोक्स थे वो कन्वर्ट होते हैं, सत्यनारायण स्टोक्स बनते हैं, फिर बेगार के खिलाफ लड़ेंगे। इसीलिए बेगार वगैरह आप देखेंगे सबसे पहले शिमला में ही खत्म होता है, क्योंकि ये शिमला में ही ज़्यादातर एक्टिव थे। नेक्स्ट देखेंगे सुकेत सत्याग्रह वॉज लेड बाय पंडित पद्मदेव फ्रॉम तत्तापानी एंड वाईएस परमार फ्रॉम बहना। सो एब्सोल्युटली ट्रू। अब देखेंगे जब ये हिमाचल प्रांत गवर्नमेंट को सेटअप किया गया, हिमाचल प्रांत गवर्नमेंट को सेटअप किया गया आपका 26 जनवरी 1948, हेडक्वार्टर्ड एट शिमला, हेडक्वार्टर्ड एट शिमला। मंडी में नहीं है हेडक्वार्टर्ड, ये हेडक्वार्टर्ड है शिमला में, ठीक है। इसके जो मेंबर्स थे वो आपके सदानंद चंदेल थे बिलासपुर से, पंडित पद्मदेव थे आपके रामपुर बुशहर से, और मुकुंद लाल जी थे आपके सुकेत से। और इनके प्रेसिडेंट कौन थे? इनके प्रेसिडेंट थे आपके शिवनंद रमौल साहब, शिवनंद रमौल साहब। तो इन लोगों ने डिसाइड किया कि क्यों ना हम ये जो डेमोक्रेसी है, ये जो डेमोक्रेसी है, इसको हम बेसिकली अब छीन के ले। तो सबसे पहला टारगेट था आपका सुकेत, उसके बाद जो नेक्स्ट टारगेट डिसाइड किया था वो किया था इन्होंने सिरमौर। तो सुकेत के लिए इन्होंने बेसिकली एक सुन्नी मीट भी रखी थी, जो कि आपका 8 फरवरी को रखी थी। उसमें यह डिसाइड किया गया था कि 16 को हम राजा को अल्टीमेटम भेजेंगे, लक्ष्मण सेन को, और बोलेंगे कि भैया आपको 48 आवर्स का टाइम है, आप इस डेमोक्रेसी को हमारे हवाले कर दो, मतलब लोगों के हवाले कर दो, नहीं तो हम क्या करेंगे, एक तरीके की आपकी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट करेंगे, नॉन कॉपरेशन टाइप मूवमेंट करेंगे। यह था आपका सुकेत सत्याग्रह। तो इसको दो तरीके से लीड किया गया था, तो तत्तापानी में जो टीम थी, तत्तापानी की जो टीम थी वो थी आपकी पंडित पद्मदेव की, और दूसरी साइड से घुसे थे आपके वाईएस परमार आपके बहना साइड से, ठीक है जी। उसके बाद आप देखेंगे ये आपका लगभग है ना 1/3 एरिया ऑफ सुकेत ये पूरा का पूरा कैप्चर कर देंगे, ठीक है। यहां पर इनफैक्ट देखेंगे आप रतिबेग गोलीकांड भी आपको देखने को मिलेगा, साथ में आप देखेंगे ये आपका बनेड में इंडिया का फ्लैग भी लहराते हैं। और जब राजा बिल्कुल डर गया, 23 तारीख को राजा बिल्कुल डर गया, उसने इंडियन गवर्नमेंट से सपोर्ट मांगा, लेकिन वहां से आया नहीं, तो उसको सरेंडर करना पड़ा। इसके चलते ही जो नेक्स्ट टारगेट था आपका सिरमौर, वो भी डर गया, उसने भी मर्जर के लिए यहां पर हाँ कर दिया। सो ये जो सुकेत सत्याग्रह है, इसको कहा जाता है 7 days that shook हिमालयास। और वाईएस परमार में इसने टिप्पणी की थी ट्रिब्यून में कि ऐसी इतनी बड़ी मूवमेंट बिना प्रिपरेशन की कभी हुई ही नहीं है, ठीक है। सो इट वाज वन ऑफ द ग्लोरियस मूवमेंट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। इनफैक्ट इंडियन हिस्ट्री जो ये सुकेत सत्याग्रह हुआ था, तो आपका ये स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट आपका इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि ये हमने देख लिया कि सोशल रिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशंस है, और जो हिमालयन प्रांत है ये आपका शिमला इसका हेडक्वार्टर्स था। सो फोर्थ स्टेटमेंट आपकी ट्रू होगी। देख लेते हैं, ठाकुर हजारा सिंह ऑफ मंडी इन 1946 वाज द अर्लीस्ट टू गिव द कॉल ऑफ सेपरेट हिल स्टेट। ये है आपकी ट्रू। सो इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट है आपकी बेसिकली, सो द करेक्ट आंसर इज योर 1 and 3, क्योंकि आपकी पहली और थर्ड स्टेटमेंट यहां पर इनकरेक्ट है, ठीक है जी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। महात्मा गांधी एडवाइज्ड दुर्गा सिंह ऑफ जुब्बल एंड जोगिंदर सेन ऑफ मंडी टू कॉल मीटिंग ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, जिसमें आप देखेंगे राजा और प्रजामंडल के साथ एक मीटिंग रखने को कहा गया था। यह स्टेटमेंट है आपकी गलत। हाँ कि वो महात्मा गांधी ने ही एडवाइस किया था, लेकिन जो दुर्गा सिंह है ही इज नॉट ऑफ जुब्बल। ये आपके कहां से है? ये है आपके भगत से। और दूसरा आपका जोगिंदर सेन है, ये तो आपको मैंने बता दिया। फिर ये हमारी एडवाइजरी काउंसिल में भी जाएंगे, क्योंकि गांधी ने इनको बोल के रखा था। उसके बाद आप देखेंगे इन लोगों ने सोलन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मीट वॉज हेल्ड फ्रॉम 26 to 28 फरवरी 1948। कब हुआ था? 1948 में, ना कि 1947 में। सो योर सेकंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग। नेक्स्ट देखेंगे आप, हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल वॉज सेटअप अंडर स्वामी पुरमानंद विद हेडक्वार्टर्स एट मंडी। ये है आपका एब्सोल्युटली ट्रू, ठीक है जी। जो हमारे स्वामी पुरमानंद जी है, उनके अंडर क्या सेटअप किया गया है? हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल।
ठीक है जी। एंड लास्ट देखेंगे ऑन 13 जुलाई 1939 अ कॉन्फ्रेंस वाज ऑर्गेनाइज्ड अंडर चेयरमैनशिप ऑफ भागमल सोंठा विच लेड टू द फर्दर फॉर्मेशन ऑफ हिमाचल रियासती प्रजामंडल समवेयर इन द ईयर 1939 दिसंबर। तो ये स्टेटमेंट हो जाती है आपकी एब्सोल्युटली ट्रू। देखिए कई जगह बुक्स में 1938 भी लिखा है हिमाचल रियासती प्रजामंडल का फॉर्मेशन, बट द एग्जैक्ट डेट इज 1939, क्योंकि कुछ सोर्सेज ऐसे हैं ऑथेंटिक गवर्नमेंट के जो इसकी डेट दिसंबर 1939 बताते हैं। क्योंकि एक्चुअली हुआ क्या था, बिकॉज आफ्टर द धामी ट्रेजेडी एक यूनिफाइड मूवमेंट की जरूरत पड़ गई थी, एक यूनिफाइड मूवमेंट की जरूरत पड़ गई थी। नहीं तो सब अपने लगे हुए थे, अपने लगे हुए थे, सब सप्रेस कर रहे थे, ठीक है। सो तब जाके लगा कि एक यूनिफाइड होनी चाहिए मूवमेंट। तो जो हिमालयन रियासती प्रजामंडल है उसको 1939 में यहां पर बोला गया है, लेकिन कुछ सोर्सेज 1938 को भी यहां पर देखते हैं, तो उस कंटेक्स्ट से है। लेकिन यहां पे जो भी है, बोथ योर one and second statements are incorrect. One and second statements are incorrect. चलिए जी नेक्स्ट, find the correct statement of 1857 revolt। ठीक है जी। द राजा ऑफ सिब्बा राम सिंह, राजा ऑफ नदौन जोधवीर सिंह एंड वजीर गसों ऑफ मंडी प्रिस्ली स्टेट हेल्प्ड ब्रिटिश। एब्सोल्युटली ट्रू। आप देखेंगे 1857 रिवोल्ट में आपको केवल 5 नाम याद रखने हैं। पहला नाम कौन है? पहला नाम है आपका राम प्रसाद बैरागी। पहले है आपके राम। देखिए बेसिकली 1857 के रिवोल्ट में आपको कुल मिला के 5 नाम याद रखने हैं जो कि ब्रिटिशर्स के बेसिकली अगेंस्ट थे। पहला है आपका राम प्रसाद बैरागी, वो जो पंडित थे हमारे सबाठू से। दूसरा हो गए आपके सूबेदार भीम सिंह। तीसरे हो गए आपके शमशेर सिंह ऑफ बुशहर। डायरेक्टली तो अगेंस्ट नहीं थे, लेकिन इन्होंने ट्रिब्यूट देना, गुड्स देना, और इन्होंने सूबेदार भीम सिंह को भी सपोर्ट कर दिया था। तो एक एंटी ब्रिटिश एलिमेंट यहाँ पे आ गया था। चौथे है आपके प्रताप ऑफ कुल्लू, जिन्होंने एक लोकल गवर्नमेंट बनाई थी, एक पैरेलल गवर्नमेंट बनाई थी, जिनको बाद में धर्मशाला में फांसी दी गई थी। और उसी के साथ एक कांगड़ा के सुजानपुर टीरा में राजा है जिनका नाम भी यहाँ पर प्रताप चंद है। तो ये 4 राजा है जिन्होंने 1857 में ब्रिटिशर्स के खिलाफ यहाँ पर रिवोल्ट किया है। और एक है आपके ऊना के बेदी डायनेस्टी, वो भी 1857 में ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट रहती है। तो इसके अलावा जितने भी नाम है, जितने भी राजा है, सब ब्रिटिशर्स को सपोर्ट करेंगे, जैसे कि राम सिंह ऑफ सिब्बा, नदौन जोधवीर सिंह, गसौन ऑफ मंडी, हीरा चंद ऑफ बिलासपुर, हरी ऑफ कोटी, ठीक है ना, जोगराज ऑफ बलसन, क्योंथल का राजा। तो जितने भी राजा है ये सब ब्रिटिशर्स को सपोर्ट करेंगे, और ये 5 और 6 लोग हैं ये अगेंस्ट थे। जैसे प्रताप सिंह ऑफ कुल्लू एंड इज अलाइ बी रिवोल्टेड अगेंस्ट ब्रिटिश, जैसा आपको मैंने कहा करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है जी। हीरा चंद इज क्रेडिटेड विद अरेस्टिंग 30 सियालकोटी म्यूटिनियर्स दस एडिंग ब्रिटिश। ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। बेसिकली जो ये सियालकोटी म्यूटिनियर्स थे, इसको पकड़ने का जो योगदान है वो है आपके श्री सिंह को। तो श्री सिंह ने अपने जो अंकल है बेसिकली अवतार सिंह, या ना कई जगह उसको अटर सिंह भी लिखा है, ATTAR, अटर सिंह, उनके अंडर जाके ये 30 सियालकोटी म्यूटिनियर्स को पकड़ा था और ब्रिटिशर्स की मदद की थी। हीरा चंद तो आपके कहां से है? बिलासपुर से है, और ये बेसिकली शेल्टर प्रोवाइड करेंगे और आपका जो बालूगंज बिलासपुर वगैरह रोड है वहां पर प्रोटेक्शन देते हैं। सो थर्ड स्टेटमेंट में ये गलत है। और देखेंगे आप, द रिवोल्ट सॉ लॉसेस टू द ब्रिटिश रेजिमेंट, जॉन पील डाइड ड्यूरिंग द रिवोल्ट। ये स्टेटमेंट भी आपकी यहां पर गलत है। बेसिकली जो जॉन पील है, जॉन पील की डेथ हुई है आपका 1848 में एंग्लो सिख वॉर में, और इनको मारने वाले कौन हैं? राम सिंह पठानिया। इनको मारने वाले कौन हैं? राम सिंह पठानिया, डेली की धार पे। इनफैक्ट आप देखेंगे डेली की धार से लगभग 2 किलोमीटर के आसपास इनका यहाँ पर एक स्मारक भी बना है जॉन पील का। ही वॉज द नेफ्यू ऑफ रॉबर्ट पील एंड रॉबर्ट ब्राउन। तो बहुत बड़ी पर्सनैलिटी थी, इसलिए उनको आप देखेंगे बाद में पकड़ा वगैरह गया था। सो थर्ड एंड फोर्थ स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। पहली और दूसरी आपकी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। 1 and 2 आर बेसिकली बिल्कुल करेक्ट। चलिए जी नेक्स्ट, मेजर जनरल हिम्मत सिंह वॉज द फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पार्ट सी स्टेट। बिल्कुल ठीक, एब्सोल्युटली ट्रू, ठीक है जी, बेसिक फैक्ट है। इन 1960 किन्नौर बिकेम द 6th डिस्ट्रिक्ट आफ्टर कार्विंग 14 विलेजेस ऑफ चीनी तहसील ऑफ महासू। ये भी बिल्कुल करेक्ट है,
ठीक है जी, दोनों यहां पर करेक्ट स्टेटमेंट है। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, इन नवंबर 1966 सॉ द फॉर्मेशन ऑफ 4 डिस्ट्रिक्ट्स एंड थर्ड पॉपुलर मिनिस्ट्री अंडर YS परमार एंड LC पार्थी एंड हरिराम चौधरी अब आप देखेंगे ये जो मिनिस्ट्री है हमने डिस्कस कर लिया है, ये 1967 में बनेगी, ना कि 1966 में। तो 1966 में सेम स्ट्रक्चर फॉरवर्ड किया गया था और 2 लोगों को ऐड किया गया मिनिस्ट्री में। इलेक्शंस नहीं हुए थे, इलेक्शन 67 में होंगे, तो ये स्टेटमेंट हो जाती है गलत। साथ में जो प्रेजेंट फॉर्म ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन है, द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन वॉज क्राफ्टेड इन 1972 विद रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ कांगड़ा एंड शिमला डिवीजन। ये भी आपका PYQ है, 1-2 बार इसको पूछ लिया है सेपरेटली। देखेंगे ये स्टेटमेंट आपकी बेसिकली है रॉन्ग, ये स्टेटमेंट बेसिकली है आपकी रॉन्ग, ठीक है जी। क्योंकि ये जो प्रेजेंट स्ट्रक्चर है एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन का, हमारे पास 3 एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन है, आपका कांगड़ा है, शिमला है, मंडी है। ये जो स्टेटस आया था, ये आया था आपका 1986 में, ये आया था आपका 1986 में। एग्जैक्टली जो डेट यहां पर आपको देखने को मिल जाएगी वो देखने को मिलेगी आपको 13 मई 1986, वो देखने को मिलेगी आपको 13 मई 1986। सो योर फर्स्ट 2 स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड जो बाकी है वो आपकी फॉल्स है, और वो आपकी बाकी 2 बेसिकली आपकी फॉल्स है। चलिए जी, नेक्स्ट देखते हैं 2023 का PYQ है, अरेंज द फॉलोइंग एग्रेरियन रिवोल्ट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो यहां पर कुछ एग्रेरियन रिवोल्ट्स दिए हैं, जिसमें आप देखेंगे सबसे पहला है आपका नालागढ़ का रिवोल्ट 1877 में राजा ईश्वरी सिंह और उनका जो वजीर है गुलाम कादिर, उसके खिलाफ किया गया था। सिरमौर का रिवोल्ट है 1878, जो राजा शमशेर प्रकाश के खिलाफ किया गया था। उसके बाद आप देखेंगे ठियोग 1898, इस रिवोल्ट को केवल राम जी ने किया था वहां के राजा राणा के खिलाफ। और चंबा का 1896 जो राजा श्याम सिंह के खिलाफ भतियात परगना में हुआ था। तो इसका जो आंसर बनता है वो बनता है आपका 1, 2, 4 एंड 3, 1, 2, 4 एंड 3, ठीक है जी। जल्दी से कुछ इंपॉर्टेंट रिवोल्ट्स को देख लेते हैं, एग्रेरियन रिवोल्ट्स को देख लेते हैं एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, ठीक है जी। तो सबसे पहले आप देखेंगे जो आपके रिवोल्ट्स है उसको हम एक तरीके से टाइमलाइन के थ्रू ऑर्गेनाइज करने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए होंगे तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, तो इन नोट्स को मैं आपको चाहे वो क्लास नोट्स ही सही हो, मैं इसको आपको अरेंज करवा दूंगा, ठीक है जी, मैं इसको आपको अरेंज करवा दूंगा। तो ये जो कहानी शुरू होती है, ये शुरू होती है आपकी 1859 को आपके रामपुर बुशहर में, जिसको आप दुम मूवमेंट के नाम से जानते हैं। शमशेर सिंह के विरुद्ध रिवोल्ट किया था फतेह चंद जी ने, ठीक है जी। उसके बाद आप नेक्स्ट देखेंगे, आपका जो नेक्स्ट रिवोल्ट होता है वो होता है आपके सुकेत में। दिस इज योर सुकेत आंदोलन की अगर मैं बात करूंगा तो यहां पे जो राजा है वो है राजा रुद्रसेन, और उनका जो वजीर है वो है आपका वजीर धुंगल, ठीक है जी। तो राजा और वजीर ने बेसिकली यहां पर दंड टैक्स को यहां पर लगा दिया था। बेसिकली जो टैक्स था वो था ढाल टैक्स, ठीक है, और एक दंड भी लगा दिया था जिसके खिलाफ यहां पर लोगों ने सुकेत आंदोलन किया था, ठीक है जी। ये जो सुकेत आंदोलन है ये आपको 1876 और 77 में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आप देखते हैं रिवोल्ट आपका 1877 का नालागढ़ रिवोल्ट, ये हमने ऑलरेडी कर दिया है, राजा ईश्वरी सिंह और उसका वजीर कादिर, ठीक है जी। उसके बाद आप देखेंगे 1878 सिरमौर, ये भी हमने कर दिया है, शमशेर प्रकाश, ठीक है, आपके संगड़ा वाले परगना में ये रिवोल्ट हुआ था। और यहां पर आप देखेंगे अचबू और जो प्रीतम थे उन्होंने इस रिवोल्ट को यहां पर लीड किया था, अचबू और प्रीतम ने लीड किया था। उसके बाद अगर आप देखेंगे नेक्स्ट जो रिवोल्ट है आपका वो होता है समवेयर इन द ईयर आपका 1883 से 1884। ये जो रिवोल्ट है आपका बिलासपुर में हुआ था, जो आपका है जुग्गा आंदोलन। अब जुग्गा आंदोलन में जो राजा हुआ करते थे अमर, ठीक है जी, उन्होंने बहुत ज़्यादा टैक्सेस वगैरह लगा दिए थे। बथंगा टैक्स आप देखेंगे तो सब जगह टैक्स था, घराट यूज़ करने में टैक्स था, फेयर फेस्टिवल सब जगह यहाँ पे टैक्स लगाया गया था। इस कंटेक्स्ट में जो घुमारवीं और घेरवीं के जो ब्राह्मण है वो रिवोल्ट करते हैं, ठीक है, और अपनी जुग्गा झोंपड़ियां बनाएंगे, ग्रास हट्स बनाएंगे। जब राजा अपनी आर्मी भेजेगा तो इन्होंने अपने आप को क्या लगा दिया, अपनी झोंपड़ियों को और अपने को बेसिकली यहां पर आग लगा दी। एंड दिस इज टर्म्ड योर बेसिकली
जुग्गा आंदोलन, ठीक है जी। फाइनली नेक्स्ट आप देखेंगे जो नेक्स्ट आंदोलन है दैट इज योर चंबा। चंबा का जो आंदोलन है आपका 1895-96 चलता है भतियात में अगेंस्ट राजा श्याम सिंह, अगेंस्ट राजा श्याम सिंह। तो यहाँ पे जो रिवोल्ट करने वाले लीडर्स थे दे वर योर बिल्लू, बस्सी वगैरह, ठीक है। फाइनली नेक्स्ट आप देखेंगे जो मेजर रिवोल्ट होता है वो शिमला हिल्स में आपको देखने को मिलेगा, जो कि आपका क्या है, जो कि आपका ठेओग, बेजा है ना, आपके भगल ऐसे परगनास में रिवोल्ट हुआ था। और ठेओग जिसने ये रिवोल्ट किया था वो थे आपके केवल राम जी, ठीक है जी। तो ये कि पूरा जो शिमला हिल्स थी यहाँ पर रिवोल्ट एजिटेशन बहुत तरीके से यहां पर बढ़ना शुरू हो गई थी, ठीक है। नेक्स्ट आप देखेंगे जो मेजर रिवोल्ट आपको देखने को मिला वो मिला 1906 में, जो कि आपका अगेन जो आपका डोडरा कवार वाला रीजन है रामपुर बुशहर का, वहां पर देखने को मिलता है। द टर्म इज योर दुज्जम आंदोलन, ठीक है जी। रण बहादुर नाम आपको इनसे याद रखना है, ये भी पिछले साल आपका PYQ था, ठीक है जी। 1906 के बाद आप देखेंगे मंडी में कुछ डिस्कंटेंट यहां पे देखने को मिलता है आपका 1909 से लेकर 1914-15 जो आपका जो गदर वाला टाइम पीरियड है वहां तक। 1909 में आप देखेंगे जो बाकी शोभा राम जी थे उन्होंने यहां पर रिवोल्ट किया। उसके बाद आप देखेंगे सिद्धू खरगा, ठीक है जी, सिद्धू खरगा जी यहां पर दोबारा से रिवोल्ट करते हैं, एजिटेशन शुरू करते हैं। उसके बाद आप देखेंगे जो हमारे रेवोल्यूशनरीज थे, जो हमारे गदराइट्स थे, वो यहां पर मंडी में आना शुरू करते हैं, सुकेत में आना शुरू करते हैं। एंड आफ्टर इन्फ्लुएंसिंग द पीपल ऑफ मंडी एंड सुकेत, वो बेसिकली मंडी कॉन्स्पिरेसी को अंजाम देते हैं, जिसमें क्या क्या था कि इसमें नाक चला डकैती करनी थी, लेकिन किसी तरीके से ये एक्सपोज हो गए, ठीक है। इसमें जो प्रोमिनेंट लीडर्स आपको देखने को मिलेंगे वो है आपके हरदेव जी, रानी ऑफ खैरगरी ललिता, मियाँ जवाहर, लाला हरदयाल, ठीक है, सरला देवी, एंड दोबारा से आपके जो सिद्धू खारदा जी थे वो भी इसमें इन्वॉल्व थे आपका, ठीक है जी। नेक्स्ट आप देखेंगे जो मेजर रिवोल्ट आपको देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है अब 1930 में, दैट इज योर दांदरा आंदोलन। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है आनंद चंद के खिलाफ। और फाइनली जो मेजर रिवोल्ट आपको देखने को मिलता है वो पोस्ट 1942 देखने को मिलता है, जिसको हम बोलते हैं आपका पझौटा आंदोलन या फिर एक्सटेंशन ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट, जो कि आपके पझौटा में आपको देखने को मिली थी, ठीक है। इसके जो प्रोमिनेंट लीडर्स आपको यहां पर देखने को मिले थे वो आपको देखने को मिले थे सूरत वैद्य जी, शिवनंद रमौल, लक्ष्मी सिंह। एंड ये जो पूरा का पूरा आंदोलन था, ये उस टाइम के राजा राजेंद्र प्रकाश जी के टाइम आपको अगेंस्ट आपको देखने को मिला था, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिवोल्ट्स है क्रोनोलॉजिकल वाइज और इनके इंपॉर्टेंट लीडर्स और किसने रिवोल्ट किया, ठीक है। दोबारा से अगर आपको PDF चाहिए होगी इन रिवोल्ट्स की, एक ऑर्गेनाइज्ड PDF चाहिए होगी या आपको क्लास नोट्स चाहिए होंगे, आप कमेंट कीजिए सेक्शन पे एंड आई विल बी हैप्पी टू प्रोवाइड यू विद द नोट्स ऑफ दीज रिवोल्ट्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो सबसे पहला है आपका ये आपका जो क्वेश्चन है सुकेत सत्याग्रह के कंटेक्स्ट में है। सबसे पहला है आपका द स्टार्ट ऑफ सुकेत सत्याग्रह, यह है आपका 18 फरवरी, क्योंकि आप देखेंगे जो 48 घंटे का अल्टीमेटम है लक्ष्मण सेन को, ये बेसिकली हमने 16 फरवरी को दिया था, तो ये हमने 16 फरवरी को दिया था। उसके बाद अगर आप देखेंगे उसके बाद आपका है द ऑक्यूपेशन ऑफ करसोग एंड देन इज योर स्टेट हैंडेड ओवर टू एडमिनिस्ट्रेटर, जो आपका 23 फरवरी को देखने को मिला था। और जो ऑक्यूपेशन ऑफ करसोग है वो आपका अराउंड 21 फेब को आपको देखने को मिला था। जब फाइनली इसको फुली ऑक्यूपाई किया था वो आपका 21 है, जब हमारे जो पांगना है द ओल्ड कैपिटल उसको भी यहां पर कैप्चर किया था, ठीक है जी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है, करेक्ट आंसर है वो है आपका 4 के बाद आपका 1 के बाद आपका 2 एंड 2 के बाद आपका 3 के बाद आपका 3, ठीक है जी। 4 1 2 3, ठीक है। सो दोबारा से आप देखेंगे जब 8 फरवरी को मीटिंग हुई थी, डिसाइड किया था कि 16 को राजा को अल्टीमेटम भेजेंगे 48 आवर्स का, और 18 को इन्होंने मूवमेंट शुरू कर दी। उसके बाद आप देखेंगे 20 तक ये करसोग पहुंचते हैं और 21 तक करसोग पांगना को पूरा कैप्चर करेंगे। वहां से आप देखेंगे दे विल मूव टूवर्ड्स योर
बनेड़ सुंदरनगर, और बनेड़ सुंदरनगर में फ्लैग होस्टिंग होगी आपकी 22 तारीख को। एंड फाइनली देखेंगे राजा के सामने ये रतिबैग में पहुंचते हैं जहां पर एक गोलीकांड आपको देखने को मिलेगा। एंड फाइनली ऑन 23 फेब आप देखेंगे, फाइनली 23 फेब आप देखेंगे तो फाइनली आप देखेंगे जब आपका लगभग आपका 1/3 एरिया यहाँ पर 2/3 एरिया में कैप्चर हो जाता है, अराउंड 66%, राजा फाइनली सरेंडर कर देता है। एंड एक तरीके से जो सुकेत है वो सीधा आप देखेंगे हिमाचल प्रदेश में यहां पर एंटर होता है, विच बिकम्स द पार्ट ऑफ इंडिया स्टेट। इस टाइम यहां पे जो राजा है वो है आपके लक्ष्मण सेन, और जो सुकेत सत्याग्रह हो रहा है इट इज लेड बाय पंडित पद्मदेव जी, जो कि आपका तत्तापानी की टीम को लीड करेंगे, और जो आपके वाईएस परमार साहब है वो आपके बहना साइड से यहां पर कूच करते हैं। ठीक है जी, सो द आंसर इज ए 4 1 2 3। चलिए जी नेक्स्ट। ठीक है, तो यहां पर लिखा है, ठीक है, यहां पर लिखा है आपका पूरा का पूरा। ठीक है जी, तो आप इसको देख सकते हैं। चलिए जी नेक्स्ट देखेंगे आप, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। सो नाउ यहां पर कुछ प्रजामंडल्स है, अगेन एन इंपॉर्टेंट टॉपिक, कई बार इसको PYQ में भी आपसे यहां पर पूछ लिया है। तो यहां पर हम देखते हैं कि सिरमौर एस्टेट प्रजामंडल है, कुनिहार प्रजामंडल है, ठीक है जी, उसके बाद आपका मंडी प्रजामंडल है, एंड देन इज योर धामी प्रजामंडल। तो अगर आप यहां पे देखेंगे तो जो सबसे पहले यहां पर आपको मंडी प्रजामंडल बनते हुए दिखेगा, फिर आपका यहां पर कुनिहार प्रजामंडल देखते हुए बनेगा, द आर फर्स्ट विक्ट्री ऑल्सो, एंड देन आपको यहां पर देखने को मिलेगा धामी प्रजामंडल, एंड फाइनली आपको देखने को मिलेगा यहां पर सिरमौर एस्टेट प्रजामंडल। ठीक है जी, आइए एक प्रजामंडल की टाइमलाइन को यहां पर ओवरव्यू कर लेते हैं, ठीक है जी। सो जो सबसे पहला प्रजामंडल वो देखने को मिलेगा 1933 का, एंड इट विल कंटिन्यू अप टिल योर 1944। ठीक है जी, 1933 में जो आपको सबसे पहला प्रजामंडल देखने को मिलता है दैट इज योर मंडी प्रजामंडल, और इसी प्रजामंडल के फलस्वरूप आपको मंडी में सबसे पहली लेजिस्लेटिव काउंसिल भी देखने को मिलेगी, और बाद में यही लेजिस्लेटिव काउंसिल है वो आपका आप देखेंगे जो आपका पंचायत राज है वो भी इसको पास करने में हेल्प करेगी। जो उसका ऑफिशियल स्टेटस है वो उसको 1936 में मिलेगा, एंड ऑफिशियली जो मंडी प्रजामंडल है उसका यहां पर फॉर्मेशन किया जाएगा। ठीक है जी, 1933 में पैरेलली अगर आप देखेंगे मंडी का जो नेबर है दैट इज योर कुल्लू पीपल लीग आपको बनती हुई यहां पर दिखेगी, ठीक है जी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आप देखेंगे 1938 में आपको भागल का प्रजामंडल देखने को मिलेगा, और उसके बाद जो आपका 1939 का ईयर है दैट इज द मोस्ट कंड्यूसिव ईयर यहां पर, ठीक है, जहां पर आपको मैक्सिमम प्रजामंडल्स आपको यहां पर देखने को मिलेगी, जिसमें जो प्रोमिनेंट है वो है आपकी 9 जुलाई की कुनिहार प्रजामंडल। उसके बाद है आपका योर 13 जुलाई की धामी प्रजामंडल। ठीक है जी, उसके बाद आपको देखने को मिल जाएगा बाय द एंड ऑफ दिसंबर हिमालयन रियासती प्रजामंडल की गठन भी यहां पर किया गया था। ठीक है, इस तरीके से उसके बाद फाइनली यू विल सी आपका सिरमौर प्रजामंडल, एंड देन योर सिरमौर एस्टेट प्रजामंडल की यहां पर गठन किया जाता है आपके ईयर 1939, 42 और 1944 में। ठीक है जी, तो ये भी यह है जो आपको नोट्स है उसमें आपको ये देखने को मिल जाएगा। सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है दैट इज योर 1431। चलिए जी नेक्स्ट। ठीक है, मैच द फॉलोइंग्स है। तो यहाँ पे देखेंगे 1909 में जो मंडी का रिवोल्ट हुआ था तो वो आपके शोभाराम जी ने किया था, हमने इसको ऑलरेडी देख लिया है। 1906 का जो यहाँ पे दुजम मूवमेंट है वो आपके पंडित पद्मदेव के द्वारा किया गया था। ठीक है जी, उसके बाद नेक्स्ट आप देखेंगे जो आपका कुनिहार स्ट्रगल है वो आपका बाबू कांशीराम जी ने किया था, एंड योर
एंड जो फोर्थ है आपका प्रेम प्रचारणी सभा, इट वॉज लेड बाय योर सीताराम जी, जो बाद में आपकी 1939 में क्या बन जाएगा आपका धामी प्रजा मंडल। ठीक है जी। सो 1 का हो गया बी, 1 का हो गया बी, 2 का हो गया ए, 2 का हो गया ए, 3 का हो गया आपका सी एंड 4 का हो गया आपका डी। ठीक है जी। बस यहाँ पे एक बात है, जो यहाँ पर जो ये इंडिविजुअल है आपके बाबू कांशीराम जी, ही इज़ नॉट द सेम पर्सन जो आपके जो एक्चुअली जिनको हम पढ़ते हैं बाबा कांशीराम जी है। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन नहीं रखिएगा। ही इज़ अ डिफरेंट पर्सनैलिटी, ही इज़ अ डिफरेंट पर्सनैलिटी एंड जो हमारे बाबा कांशीराम जी है, ठीक है जी, ही इज़ ऑल्सो ही इज़ अ डिफरेंट इंडिविजुअल। तो ये दोनों अलग अलग इंडिविजुअल्स है, बाकी तो सिंपल है। चलिए जी नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका अगेन मैच द फॉलोइंग। यहां पर है एनी बेसेंट विजिट टू शिमला। अगर आप एनी बेसेंट को देखेंगे, होम रूलिंग मूवमेंट यहां पर पॉपुलर थी आपके 1940 टिल 1916। ठीक है, और यहां पर आप देखेंगे 1916 में इन्होंने शिमला को भी विजिट किया था। सो 1 का हो गया आपका डी, 1 का हो गया आपका डी। नेक्स्ट देखेंगे जवाहरलाल नेहरू, जो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, ही विजिटेड शिमला ऑन 1919। सो 1919 में इन्होंने जवाहरलाल नेहरू जी ने शिमला विजिट किया था। 2 का हो गया अभी। अब आप देखेंगे जो सत्येंद्र स्टोक जी थे, इनको नागपुर जो हमारा सेशन है, जो हमारा नागपुर सेशन है कांग्रेस का 1920 का वहां पर इन्होंने विजिट किया था, वहां पर इन्होंने विजिट किया था एंड ही अटेंडेड द सेशन ऑफ नागपुर। एंड फाइनली आप देखेंगे जो रास बिहारी बोस जी है, ये 1904 में आपका कहां पर आते हैं, शिमला आते हैं, शिमला आते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। सो ए का डी, 2 का बी, 3 का ए एंड 4 का सी। इसके अलावा अगर आप देखेंगे जो हमारे रास बिहारी बोस जी है, जब इन्होंने हार्डिंग 2 के ऊपर बॉम्ब किया था, है ना, चांदनी चौक जो कॉन्स्पिरेसी है, उसके बाद ही एक्सकेप्ड टू योर लाहौल स्पीति, उसके बाद ये लाहौल स्पीति के लिए एक्सकेप करेंगे। और ऐसा कहा जाता है ही हिड एट केलोंग, ही हिड एट केलोंग। और केलोंग में इनका यहां पर आप देखेंगे बस्ट भी है ना, रास बिहारी बोस जी का यहां पर एक स्टैचू भी है, बस्ट भी है, मतलब आपकी चेस्ट से ऊपर को। ठीक है, और रिसेंटली आप देखेंगे इसको थोड़ा बड़ा बनाने की यहाँ पे मांग की गई है, उनको ऑनर वगैरह करने के लिए, और एक बोस चौक यहाँ पर बनाने की यहाँ पे बात की जा रही है। सो इस कंटेक्स्ट में इसको यहाँ पे डाला था। सो समवेयर इन योर 1911-12 ही हिड इन योर केलोंग, और वहाँ से वो फिर आपका जापान की तरफ को निकल जाएंगे। ही विल एस्केप फ्रॉम दिस रूट, है ना, क्योंकि उनके ऊपर चार्जेस वगैरह बहुत ज़्यादा लग चुके थे। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे मैच द फॉलोइंग है। तो लिस्ट ऑफ राजा दिया है और उनके कुछ इवेंट्स दिए हैं, जैसे रुद्रसेन आपको मैंने बताया ये पहला और इकलौता राजा है जो 87 में ब्रिटिशर्स ने जिसको डिस्पोज कर दिया। ठीक है, क्यों? क्योंकि इन्होंने एक तरीके से ढाल टैक्स लाया था, जो कि बहुत ज़्यादा मिस गवर्नेंस हो गई थी। इनका वजीर कौन था? आपका वजीर धुंगल। ठीक है जी। नेक्स्ट देखेंगे बिजाई सेनो मंडी ने 1877 में दिल्ली दरबार अटेंड किया था। ठीक है जी। इनके साथ 2 राजा और थे, एक थे आपके हीराचंद ऑफ बिलासपुर, दूसरा थे आपके श्याम सिंह ऑफ चंबा। ये है 3 राजा आपके 1877 वाले। हरिचंद ऑफ कोटी आपका 1857 में ही साइडेड विद द ब्रिटिशर्स। एंड जो बिजाई सेन ऑफ क्योंथल है, इन्होंने 1911 का दिल्ली दरबार ज्वाइन किया था। सो आंसर इज योर डी। अब जो बिजाई सेन है, इनके अतिरिक्त 6 राजा और है। कैसे याद रखेंगे? देखियो, एक तो अमर है, एक है आपका अमरचंद ऑफ बिलासपुर, एक है आपका अमर प्रकाश ऑफ सिरमौर। हो गए आपके 3। ठीक है जी। उसके बाद देखो चंबा का फेमस राजा है बुरी। ठीक है, बुरी तो बड़ा करीबी था ब्रिटिशर्स का। चंबा का हो गया बुरी। ठीक है जी। हो गए आपके कितने हो गए आपके? 4। ठीक है जी। उसके बाद आप देखेंगे राजा दीपचंद, है ना, राजा दीपचंद ऑफ भगत एंड योर राजा भगत ऑफ जुब्बल। एंड जो लास्ट राजा आपको यहां पे देखने को मिलेगा, दैट इज योर राजा भीम ऑफ योर सुकेत। सो दीज आर द 7 किंग्स। राजा अमर प्रकाश ऑफ सिरमौर, अमरचंद ऑफ बिलासपुर, बुरी सिंह ऑफ चंबा, दीपचंद ऑफ भगत चंद ऑफ जुब्बल, भीम ऑफ सुकेत एंड योर बिजाई सेन ऑफ क्योंथल। एंड द करेक्ट आंसर इज 1 का सी, 2 का डी, 3 का बी एंड योर 4 का ए। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैच द फॉलोइंग अगेन है। सबसे पहला है आपका आनंद चंद। देखिए, आनंद चंद इज द ओनली राजा फ्रॉम हिमाचल प्रदेश जिनको इंटरव्यू किया था कैबिनेट मिशन 1946 में। सो एक हो गया आपका
ए का हो गया आपके 1 का हो गया आपके ए, ठीक है जी। नेक्स्ट आप देखेंगे लक्ष्मण सेन, ठीक है जी। लक्ष्मण सेन के खिलाफ क्या हुआ है आपका सुकेत सत्याग्रह। लक्ष्मण सेन के खिलाफ क्या हुआ है आपका सुकेत सत्याग्रह, ठीक है जी। उसके बाद है आपका जोगिंदर सेन। जोगिंदर सेन के बारे में देखेंगे, ही रिप्रेजेंटेड ऑल द राजाज इन दिल्ली कॉन्फ्रेंस। ही रिप्रेजेंटेड ऑल द राजाज इन दिल्ली कॉन्फ्रेंस। और लास्ट देखेंगे आप, एक शिमला कॉन्फ्रेंस हुई थी 1948 में, जिसको प्रिजाइड किया था आपके राणा जंग बहादुर जी ने, राणा जंग बहादुर जी ने, ठीक है जी। दिस इज ऑल्सो नोन एज द स्टार्ट ऑफ योर फ्रीडम इंटीग्रेशन ऑफ हिमाचल प्रदेश। जो हिमाचल प्रदेश में जो ये हमारे हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल्स है, जो ये हिमालयन प्रांत बना था, उनके कंटेक्स्ट में ये शिमला कॉन्फ्रेंस रखी गई थी। और यहीं से आप देखेंगे, बाद में जाके आप देखेंगे आपके जो सुकेत सत्याग्रह वगैरह है, उसको यहाँ पर अप्रूव वगैरह किया गया था। सो यहाँ पर आंसर है 1 का ए, 2 का सी, 3 का बी एंड योर 4 का डी। चलिए जी, सो दैट इज इट। आई होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। डू शेयर, सब्सक्राइब। काफ़ी थोड़ी लंबी होगी है वीडियो, लेकिन इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है फ्रीडम स्ट्रगल एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री। सो आई होप सो इंपॉर्टेंट थीम्स आपको पता लग गई होगी, क्या क्या आपको कहाँ से रिवाइज करना है। अगेन PDF के लिए आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।